So the next topic is properties of multiplication of integer. This is the properties of multiplication of integers. Now let's check in the multiplication when we multiply two integers, then property closure property exists or not. पहली देखो closure property. तो देखते हैं, दो इंटीजर लीजिए, a इज इक्वल टू 3 लीजिए और b इज इक्वल टू 2 लीजिए. a इज इक्वल टू 3. अब देखते हैं कि क्या a इंटू b 3 इंटू 2 क्या आ रहा है 6. 3 इंटू 2 क्या आएगा 6. अब ये बताओ 3 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है और जो आंसर आ रहा है 6 भी एक इंटीजर है. तो जब दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो तीसरा आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है, जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है. इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में एग्जिस्ट करती है. क्लियर क्लियर क्लियर. ओके. नाउ सेकंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. चलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर से याद दिला दे रहा हूं. a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. चेक करते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है कि नहीं होता है. हो रही ना, नहीं हो रही होने दो. a इंटू बी बी इज इक्वल होता है कि नहीं, इसमें थोड़ा कम दो. अब देखते हैं a इज इक्वल टू मैंने 3 माना है, b इज इक्वल टू 2 माना है, तो 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, 2 into 3 which is also equal to 6. इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट होता है. मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी होता है. अच्छा तुम कह रहे होगे सर आप बड़ा इजी ले रहे हैं, जरा ये भी ले लो. चलो इसको ले लेते हैं -2, -3 -2. अरे मैंने यहां पे ले लिया -3 और -2. चलो -3 इंटू -2 प्लस 6, -2 इंटू -3 6. आंसर सेम आ रहा है. इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट करती है. तो सब लोग कहेंगे बल्ले बल्ले. अगला देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अगला हमारा टॉपिक क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जरा चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जरा देखिए ध्यान से. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है. a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. तो a की वैल्यू हमने मान ली 3, b की वैल्यू मान ली 2, c की वैल्यू मान ली 1, 3. अब जरा इसको सॉल्व करो. 3 इंटू 2 6. अब देखते हैं क्या इसकी वैल्यू भी यही आती है. देखिए जरा 3 इंटू 2 इन ब्रैकेट में 1, 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6 बराबर. इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. ये बात समझ में आ रही है. यस सर. अगला देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जरा ध्यान से सुनो. एक नई प्रॉपर्टी आई ना, अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम नहीं था, मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. जरा ध्यान से देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. म्यूट योरसेल्फ. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जरा ध्यान से देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. बहुत ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. जरा देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. नई प्रॉपर्टी है, थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना. जरा ध्यान से देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है. ये एक घर है, इस घर के बाहर ये a है. जब ये घर खुलेगा, जब ये दरवाजा खुलेगा तो a जो है, जो a के हाथ में मिठाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. वो b को भी मिलेगी और वो c को भी मिलेगी. a के हाथ में जो मिठाई है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो b को भी मिलेगी और c को भी मिलेगी. तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी. अब चेक करते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. जरा चेक करिए. a की वैल्यू क्या है. a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है. जरा निकालिए. 3 इंटू 3 9. अब जरा इसमें रखते हैं. a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू 2 है, प्लस a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 1 है,
6 प्लस 3 9। क्या बात है, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। क्या बात है, एक ही बच्चे का यस सर मुझे सुनाई दे रहा है, बाकी बच्चे क्या जो है सो चुके हैं क्या? सर आपका यस सर। ठीक है, बोर्ड अगर आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मुझे लग रहा है बोर्ड नहीं क्लियर है, अभी मैं तुरंत वीडियो ग्रुप पे डाल रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला सुनाई तो दे रहा है ना अच्छे से? यस सर, सुनाई दे रहा है। अच्छा, अगला देखो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगला देखो क्या है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखते हैं, अभी तक वहां पे था एडिटिव आइडेंटिटी, तुमने सुना था ना? अब जरा मैंने जो एडिटिव आइडेंटिटी का जो तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था, उसी हिसाब से जरा तुम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बताओ क्या होगा? सर जीरो। कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करें। हाँ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करें और उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो? That will be called multiplicative identity। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी को कुछ नहीं होता, वो नंबर होता है 1। 5 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि अगर तुम दुनिया के किसी भी नंबर पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर तुमको मिलेगा। तो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। क्लियर हुआ सबको? अगला तुम्हारा है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जरा तुम्हें जल्दी से बताऊं भाई। जीरो क्या था? जीरो को पहले जीरो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था, जरा ध्यान से देखो। जीरो क्या था? 2 प्लस 0 2 आ जाता था, 5 प्लस 0 5 आ जाता था, 6 माइनस 0 6 आ जाता था। तो जीरो बड़ा परेशान हुआ, जीरो बोला हे भगवान, मैं तो किसी भी नंबर के साथ ऐड होता हूं, सब्ट्रैक्ट होता हूं, मैं तो गायब हो जाता हूं, वही नंबर आंसर में आता, मैं कितना कमजोर हो गया हूं। लेकिन फिर वो गया पहाड़ों में, हिमालय में गया और वहां पे उसने तपस्या की। यूं करके उसने तपस्या की, किसकी? गणित देवता की। और गणित देवता की उसने तपस्या की, उन्होंने बोला ओम गणित देवताय नमः। तो उन्होंने कम से कम 4-5 साल पहले, ऋषि मुनि सब तपस्या करते थे, ऐसे जीरो भी गया तपस्या करने के लिए, और 4-5 साल बाद उसे गणित देवता ने दर्शन दिए। गॉड ऑफ मैथमेटिक्स ने उसे दर्शन दिए, उसके सामने वो प्रकट हो गए। उन्होंने बोला बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बोला, जीरो ने बोला, हे मैथ्स, हे गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, मैं जब भी किसी नंबर के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता हूं तो मैं तो गायब हो जाता हूं और आंसर में वही नंबर आ जाता है। मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मुझे बहुत दुख है, आप मुझे कोई ताकत दीजिए। तो पता है उन्हें गॉड ऑफ मैथमेटिक्स ने क्या ताकत दी? उन्हें गॉड ऑफ मैथमेटिक्स ने एक गिफ्ट दिया, एक हथियार दिया, एक वेपन दिया, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। उन्होंने कहा जाओ बेटा जीरो, तुम जिस किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई के साथ हाथ मिलाओगे वो नंबर जीरो हो जाएगा। अब जरा देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 0। अच्छा सर जीरो, ओके, आई एम नॉट अ जीरो, ओके, आई एम हीरो। 5 करोड़ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो अब जीरो के पास एक वेपन आ गया जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, और उस मल्टीप्लिकेशन वेपन के साथ जीरो किसी भी नंबर को जीरो कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, नाउ दिस टॉपिक इज ऑल्सो ओवर। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ओके, अभी वेट करो।